भारत रत्न नानाजी देशमुख का सपना चित्रकूट में साकार करने वाले देश के ख्यातनाम चित्रकार सुहास बहलकर हमारे साथ हैं। मुंबई से आते हैं। संसद में इनके बनाए चित्रों लगे हुए हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में लगे हुए और देश के धनाढ़ घरानों में भी इनकी बनाई पोर्ट्रेट देखे जा सकते हैं। आप इंदौर आए हुए खासतौर से दिव्यालय की नगरी में, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ का कला जगत काफ़ी सुदृढ़ सा पाया जाता है, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे खासतौर से चित्रकूट की गाथा, जो संस्मरण राम जी को लेकर आपने चित्रों में उकेरे हैं, वो संस्मरण सुनना चाहेंगे? किस तरह आज उसकी अवस्था है, वापस उसे एक बार फिर संजोया जा रहा है, आपके माध्यम से उसका न्यूट्रिशन भी होना है। नानाजी मुझे सन 1995 में मिले पहली बार। उसके बाद में काम शुरू हुआ। चित्रकूट में मर्यादाएं काफ़ी थी, पिछड़ा हुआ इलाका था। 2001 में राम दर्शन पूरा हुआ। उसके बाद में उसके रख रखाव के लिए उसकी सफाई, उसका मेंटेनेंस, बाकी सफाई बहुत अच्छी है, लेकिन कलाकृतियों की सफाई एक अलग चीज़ होती है। तो वो अब हम कर रहे हैं 25 साल के बाद, और अगले 50 साल के लिए वो बढ़िया ढंग से लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आप चूँकि महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई में काफ़ी आपका होरा देखा जाता है कला के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कलाकारों के लिए, कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कितना अच्छा भविष्य देखते हैं? मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा है, महाराष्ट्र से तो काफ़ी अच्छा है। मध्य प्रदेश में भारत भवन जैसी जगह है। कला को पहले से ही, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, विजुअल आर्ट हो, सबको सपोर्ट बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में म्यूज़ियम्स काफ़ी बने हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इंदौर में मध्य प्रदेश की जो कला है, देवलालीकर जी ने यहाँ आर्ट स्कूल स्थापित किया, लेकिन उसके बाद में भी कई सारे आर्टिस्ट हुए। डीजे जोशी है, चंद्रेश सक्सेना है, राजपूत है, उज्जैन के वासवानी है, कई सारे हैं ऐसे लोग। उनके पेंटिंग इंदौर में देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंदौर से सोलेगांवकर, बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, मनोहर केळकर, ऐसे लोग इंदौर से ही मुंबई आए। हुसैन साहब है, वो तो विश्वविख्यात है। रज़ा जी है। लेकिन यहाँ के जो आर्टिस्ट है, उनका नाम आज का देश का कला जगत नहीं जानता। डीजे जोशी बहुत ही अच्छा काम था उनका, लेकिन उनका काम आज का कला जगत नहीं जानता है। 2007 में मैंने फॉरगॉटन मास्टर्स ये कंसेप्ट लेके मास्टर स्ट्रोक्स नाम के एग्जीबिशन किए थे। 8 एग्जीबिशन किए जहांगीर आर्ट गैलरी के फंड रेजिंग के लिए, और उसमें 27 आर्टिस्ट दिखाए। उसमें मध्य प्रदेश के 2 आर्टिस्ट थे, डीजे जोशी और चंद्रेश सक्सेना। तो अगर यहाँ म्यूज़ियम बनता है तो जो ख्यात कीर्त है वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत तगड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है कला शिक्षक के रूप में, काफ़ी लोगों को प्रेरणा दी है। ऐसे चित्रकारों को ढूंढ के उनका म्यूज़ियम होना चाहिए। और हमने देश में पहली बार एनसाइक्लोपीडिया बॉम्बे स्कूल के आर्टिस्ट का किया है। उस प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया हर स्टेट में हो। एमपी का एनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, हर स्टेट का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें हाथ में क्यों नहीं लेती, ये मुझे ताज्जुब होता है। हमारे महाराष्ट्र सरकार को मैंने कितनी बार मनाया, उन्होंने नहीं किया। फिर हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था, संघ परिवार की संस्था है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और हमने पूरा किया मराठी में। और बाद में पंडोल ऑक्शन हाउस है, बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस है, उन्होंने अंग्रेजी में किया। आज यूरोप, अमेरिका में उसी को बॉम्बे स्कूल के लिए रेफ़र किया जाता है। क्या बात है। आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो लीड रोल में रहते हैं, सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, सरकारें होती है, कलाकार की जो मनोभाव है उसको समझने में कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नज़र आती है, जिसके कारण आपका जो दिल दिमाग बोलता है किस तरह कला को बढ़ाया जा सकता है, वो सारे कार्य शासकीय स्तर पर नहीं हो पाते? ये देखिए, इन विषयों में राइट पर्सन शुड बी कॉन्टेक्टेड एट राइट जंक्चर। अब होता ऐसे है कि अच्छा अभ्यासक हो या अच्छा कलाकार हो, वो चमचागिरी नहीं करता है
और राज किसी का भी हो, चमचों की ही चलती रहती है, ये अनुभव है। आप एक लेखक बतौर भी पहचाने जाते हैं। आप 13वीं किताब आपकी आने वाली, 12 किताबें आप लिख चुके हैं। किस तरह से आने वाली पीढ़ी को आपके लेखन से मार्गदर्शन मिलेगा, खासतौर से कला के क्षेत्र में काम करने वालों को? देखिए, मैं तो बॉम्बे स्कूल के आर्टिस्ट के ऊपर ही लिखता हूँ। एमपी में भी आर्ट जानने वाले, कला के ऊपर लिखने वालों ने इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, तभी बहुत अच्छा काम। देवड़ालीकर जी के ऊपर कोई जानकारी नहीं मिली मुझे इंसाइक्लोपीडिया के लिए। मैं 2013 के पहले 2010 में आके गया और अंग्रेजी इंसाइक्लोपीडिया के समय दोबारा आके गया। यहाँ किसी ने पीएचडी की है पता चला, लेकिन जानकारी नहीं दी। मैंने कहा तुम ही लिखो, तुम्हारे नाम से छपवा देंगे, हिंदी में लिखो, हम ट्रांसलेट करवा लेंगे। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। ये कैसी मानसिकता है? डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। हम कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ लोग हैं। हम कल्चर्ड नहीं है, मोस्ट अनकल्चर्ड ऑन दिस अर्थ। ये मेरी भावना आजकल हो रही है। गज़ब की बेबाकी देखी जाती है सुहास जी के बोल में, और कहीं ना कहीं ये असल कलाकार होता है जो अपने ही सामने अपनी कला को गर्भ में जाता हुआ देखता है, तो ऐसी ही भाषा उनके मुखारबिन से बाहर आती है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, डिजाना न्यूज़, इंदौर।